जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वैशाख मास महात्म्य में अध्याय 16। इससे पूर्व के अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 16 में भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन तथा जीवों के प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। तो आरंभ करते हैं। विभिन्न स्वभाव और कर्मों का कारण तथा भागवत धर्म व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनकी द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। हे महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बातें बताइए। व्याधि के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से सहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याधि, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनंत है। सत्य, चित्त और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सम्मान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप है, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्र आत्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में यह शूद्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में से जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे, तो कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता ना देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रमाण करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सबने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है, यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय नहीं कर सके। अतः आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो।
तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उन्हें नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। इस प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काणा कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात देवियां दिसाने लगी। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करेगा इसे पूर्वतः उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर कर सब उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुदहा इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया। वह समस्त चराचर जगत प्राण आत्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्व एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण देवात्म है। सब देवता प्राणमय हैं। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित रहते हैं। मनीषी कुमार प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने लगा। अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार का त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी केचुली को त्यागता है। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की यह कही हुई बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस महत्वपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्णव बावी की मिट्टी में छुपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बावी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए। महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवीश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई।
भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्मों करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। संक ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सतत्व गुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें से राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। प्रकृति में स्थिर होने पर जीव वो तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित होते हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव है जो तामसिक गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले तथा सात्विक व्रति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। वे जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्व काम है। उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुआं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक ऐसी निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा रखते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं। अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह रूप स्वरूप हैं। उनके उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही रूप प्रकट हो वासुदेव रूप से महात्माओं में किसी को भी सायुज्य साधक तत्व ज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान है। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोकों को वे देखते हैं। देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। जयाकृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनमें संयुक्त चतुर्व्यूह मात्मक महाविष्णु ने पूर्व काम होकर भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उनमें इस काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुष के लिए भी अत्यंत एवं दुर्व्यभाव है। व्याध ने पूछा, मुने, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किन के द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? संक ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाले तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए गए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से पधार के कर्म करे जाए तो वे सब नित्य, नैमित्य और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है। अन्याय देवताओं के प्रति के लिए
सकाम भाव से किए गए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यम, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदनीय कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। वे भागवत विष्णु भक्त माने गए हैं, जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है। वे भागवत कहे गए हैं। वे सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले हैं, सदैव ममता से रहित हैं। वे भागवत माने गए हैं, जिनका शास्त्रों में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगवत महान आत्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय हैं तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दम भरित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विश्रेष्ठ संघ के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह पाप योनिमय शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।